स्रोत 1 कुरान। यह मुस्लिम कानून का मूल या प्राथमिक स्रोत है। मुसलमानों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथ के रूप में पूजे जाने वाले कुरान में ईश्वर से लेकर पैगंबर मोहम्मद तक के प्रत्यक्ष प्रकटीकरण शामिल हैं। ऐसा माना जाता है कि ये प्रकटीकरण फरिश्ता गैब्रियल के माध्यम से संप्रेषित किए जाते हैं, जो ईश्वर के मार्गदर्शन में कार्य करते हुए या तो ईश्वर के सटीक शब्दों या पैगंबर द्वारा दैवीय प्रेरणा के माध्यम से अर्जित ज्ञान के संकेतों को संप्रेषित करते हैं। यह पवित्र ग्रंथ सभी इस्लामी कानूनों का आधार बनता है, उस स्रोत के रूप में कार्य करता है जहां से इस्लाम के सभी नियम, शिक्षाएं, सिद्धांत और प्रथाएं निकलती हैं। कुरान धार्मिक प्रकृति की आयतों को शामिल करता है और मानव आचरण को विनियमित करने पर मार्गदर्शन प्रदान करता है। इस्लाम की पवित्र पुस्तक के रूप में इसे मुस्लिम विधि के मामलों में अंतिम अधिकार के रूप में संदर्भित किया जाता है। सुन्ना या परंपराएं और हदीस मुस्लिम विधि का दूसरा स्रोत है। सुन्ना शब्द का शाब्दिक अर्थ कुचला हुआ पथ है। सुन्ना को पथ के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें पैगंबर मोहम्मद द्वारा निर्धारित प्रथाओं और परंपराओं को शामिल किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि जहां कुरान में स्पष्ट मार्गदर्शन का अभाव होता है, वहां पैगंबर के कार्य और कथन आधिकारिक स्रोत के रूप में काम करते हैं। यह विश्वास इस दृढ़ विश्वास से उपजा है कि पैगंबर के शब्द और कार्य भी ईश्वर से प्रेरणा लेते हैं। पैगंबर द्वारा स्थापित मिसालें हदीस के रूप में जानी जाती हैं और सुन्ना से उनकी कानूनी कटौती होती है। प्रकटीकरण दो रूपों में आते हैं, प्रकट, जाहिर और आंतरिक, बातिन। फरिश्ता गैब्रियल, आर्केंजल गैब्रियल के माध्यम से व्यक्त किए गए प्रत्यक्ष प्रकटीकरण अल्लाह के वास्तविक शब्दों का गठन करते हैं और कुरान में शामिल किए गए हैं। दूसरी ओर आंतरिक प्रकटीकरण में पैगंबर के शब्द शामिल हैं, जो गैब्रियल के माध्यम से प्रसारित नहीं हुए थे, बल्कि